पुराने समय में असम में एक व्यापारी रहता था। उनकी दो पत्नियां थीं। बड़ी वाली की एक बेटी थी जिसका नाम तेजीमोला था। छोटी वाली की कोई संतान नहीं थी। तेजीमोला की मां की मृत्यु तब हो गई जब वह छोटी बच्ची थी। उनकी सौतेली मां ने उनका पालन पोषण किया। वह तेजीमोला से प्यार नहीं करती थी, लेकिन चूंकि वह परिवार में अकेली संतान थी, इसलिए उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। सौतेली माँ केवल अपने पति को खुश करने के लिए तेजीमोला की देखभाल करती थी। जब तेजीमोला बड़ी होकर 10 साल की लड़की हो गई, तो उसके पिता उसे एक अमीर आदमी की बेटी के घर ले गए। एक बार उन्हें 7 महीने के लिए बाहर रहना पड़ा। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसे अपनी इकलौती बेटी को पीछे छोड़ना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मैं तेजीमोला को तुम्हारी देखरेख में छोड़कर व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। उसकी देखभाल करो और उससे प्यार करो। वह मेरी प्यारी छोटी बच्ची है। तेजीमोला की सौतेली माँ बिना किसी शिकायत के ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। वह खुश थी कि अब वह तेजीमोला के साथ जितना चाहे बुरा व्यवहार कर सकती थी। अगर वह चाहे तो वह उसे मार भी सकती थी। हाँ, वह उसे मार डालेगी। यदि तेजीमोला की शादी होती तो शादी के समय उसके पिता उसे एक बड़ा दहेज देते, लेकिन अगर वह मर जाती तो यह सारा पैसा बचाया जा सकता था और उसकी अपनी माँ को भेजा जा सकता था। बेचारी तेजीमोला। जैसे ही उसके पिता ने गांव छोड़ा, उसकी सौतेली माँ ने उसमें गलतियां निकालने की कोशिश की। वह उसे खूब पीटती और रुलाती। तेजीमोला की एक सहेली की शादी होने वाली थी। यह अगले सप्ताह के दौरान होना था। तेजीमोला शादी में शामिल होना चाहती थी और शादी के दौरान 3 या 4 दिनों के लिए अपने दोस्त के साथ रहना चाहती थी। उसकी सहेली अपनी शादी के समय तेजीमोला को अपने पास रखने के लिए बहुत उत्सुक थी। सौतेली माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। उसमें इतना बदलाव देखकर तेजीमोला आश्चर्यचकित रह गई। उसने तेजीमोला से कहा, मेरी लड़की, जब तुम अपने दोस्त के घर पर हो तो ये गहने पहन लेना। मैं अब इन्हें पैक करके तुम्हें पैकेट दे दूंगी। यदि आप उन्हें अभी पहनते हैं तो वे शादी की पार्टी के लिए गंदे हो जाएंगे। उसने एक पैकेट बनाकर तेजीमोला को दिया। अगर बेचारी तेजीमोला को पता होता कि पैकेट में क्या है, तो वह इसे स्वीकार नहीं करती। उसकी सौतेली माँ ने पैकेट में कुछ टूटे हुए गहने और एक फटी हुई पोशाक रखी थी। अपने दोस्त के घर पहुंचने से ठीक पहले तेजीमोला ने बहुत उत्सुकता से पैकेट खोला। उसने खुद को शादी की पार्टी में सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली लड़कियों में से एक के रूप में कल्पना की। लेकिन अफसोस, उसकी सारी आशाएं नष्ट हो गई। आभूषण टूट गए। वह मौत से डर गई थी। वह अपनी सौतेली माँ से क्या कहेगी? उसने अपनी सहेली के घर से कुछ अन्य गहने और पोशाकें ली और शादी में शामिल हुई। जब तेजीमोला घर लौटी तो उसकी माँ ने उससे ड्रेस के बारे में पूछा। वह डर से कांप रही थी और कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने पैकेट गिरा दिया और खड़ी होकर सिसकने लगी। उसकी सौतेली माँ ने उसे डांटा और बेरहमी से पीटा, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उसने तेजीमोला से चावल कूटने को कहा। तेजीमोला ने छेद में चावल डाले और उसकी सौतेली माँ ने उसे कूट लिया। अपनी पूरी ताकत से पीटते हुए उसने तेजीमोला के दाहिने हाथ को कुचल दिया। तेजीमोला बहुत रोई, लेकिन उसे अपने बाएं हाथ से धान डालने का आदेश दिया गया। ऐसा करते समय सौतेली माँ ने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया और उसके बाएं हाथ को भी कुचल दिया। तेजीमोला बुरी तरह रोई, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे अपने बाएं पैर से छेद में चावल डालने का आदेश दिया। सौतेली माँ ने उसका बायां पैर कुचल दिया।
अब उसे अपने दाहिने पैर से धान धकेलने का आदेश दिया गया और सौतेली माँ ने उसका दाहिना पैर भी कुचल दिया। बेचारी तेजीमोला अब अपने हाथ पैर खो चुकी थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने और भी अधिक ताकत से चावल कूट डाला और तेजीमोला के सिर को जोर से कुचल दिया, जिसके परिणामस्वरूप तेजीमोला की मृत्यु हो गई। उसकी सौतेली माँ ने उसे दफनाया। कुछ दिन बीत गए। पड़ोसियों ने तेजीमोला के बारे में पूछा। उन्होंने उसे काफी समय से नहीं देखा था। तेजीमोला की सौतेली माँ ने सभी को बताया कि वह अपने दोस्त के घर गई थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने तेजीमोला की सौतेली माँ से एक कद्दू मांगा। उसने उत्तर दिया कि उसके बगीचे में कोई कद्दू की लता नहीं है। बुढ़िया उसे अपने बगीचे में ले गई। उसने ठीक उसी स्थान पर एक कद्दू का पौधा देखा जहां उसने तेजीमोला को दफनाया था। वह डर के मारे पीली पड़ गई थी। शेर ने महिला से कहा, ठीक है, तुम जितने चाहो उतने कद्दू तोड़ लो। जैसे ही बुढ़िया कद्दू तोड़ने वाली थी, पौधे ने गाना गाया, हे बूढ़ी माँ, मेरा फल मत तोड़ो, मैं तेजीमोला हूँ। मेरे पिता दूर हैं, मेरी माँ ने मुझे मार डाला और यहीं दफना दिया। बूढ़ी औरत हैरान रह गई और उसने तेजीमोला की सौतेली माँ को वह सब बताया जो उसने सुना था। सौतेली माँ ने पौधे को उखाड़कर बगीचे के दूर कोने में फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद लड़कों का एक दल तेजीमोला की सौतेली माँ के पास आया और उससे कुछ बेर मांगे। उसने उन्हें बताया कि उसके बगीचे में ऐसा कोई पेड़ कभी नहीं था। लड़के उसे बगीचे में ले गए और उसे पेड़ दिखाया। उसने देखा कि पेड़ उस स्थान पर खड़ा है जहां उसने कद्दू का पौधा फेंका था। उसने लड़कों को जितने चाहे उतने बेर तोड़ने की अनुमति दे दी। जैसे ही लड़कों ने पेड़ को छुआ, उसने गाना गाया, भाई, मेरा फल मत तोड़ो, मैं तेजीमोला हूँ। मेरे पिता बाहर हैं। मेरी माँ ने मुझे कुचल कर मार डाला और यहाँ फेंक दिया। लड़कों ने जो कुछ सुना था उसे सौतेली माँ से दोहराया। लड़कों के चले जाने के बाद उसने पेड़ काट दिया और उसकी शाखाएं नदी में फेंक दी। तेजीमोला के पिता अपना व्यवसाय समाप्त करके घर आ रहे थे। उसकी नाव उसके घर की ओर बढ़ रही थी। उसने देखा कि नदी में एक बहुत अच्छा लिली का पौधा तैर रहा है। उसने सोचा कि वह इसे तेजीमोला को दे देगा। जैसे ही उसने लिली के पौधे को छुआ, वह बहुत उदास होकर गाने लगा, पिताजी, पिताजी, मुझे मत तोड़ो, मैं तेजीमोला हूँ। माँ ने मुझे कुचल कर मार डाला है। वह निश्चिंत होना चाहता था। उसने जो पान चबा रहा था उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने बाएं हाथ की हथेली पर ले लिया। उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली पर एक मिठाई रखी और कहा, यदि तुम मेरी तेजीमोला हो तो पक्षी बनो और मेरे हाथ से पान खाओ। यदि तुम मेरी तेजीमोला नहीं हो तो मिठाई ले लो। पक्षी आया और उसके बाएं हाथ पर बैठ गया और पान खा लिया। उसने पक्षी को चांदी के पिंजरे में रखा और घर ले आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से तेजीमोला के बारे में पूछा। उसने उसे बताया कि तेजीमोला अपने दोस्त के घर गई थी। तब व्यापारी ने पक्षी से कहा, यदि तुम मेरी तेजीमोला हो तो मानव रूप धारण करो और यह पोशाक पहन लो। अपने मानवीय रूप में एक प्यारी सी लड़की के रूप में पिंजरे से बाहर आई और उसने पोशाक पहन ली। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। छोटी लड़की अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी, जबकि सौतेली माँ को घर से निकाल दिया गया।